क्षेत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहिणीगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नाट्य करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो जरा देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। समस्त विश्व को देखने वाले भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं और ऐसे सर्वज्ञ भगवान सज्जनों के द्वारा पूज्य होते हैं और पाप से रहित जो क्षुद्रवादियों के शासनों को जीतने वाले ऐसे नाभिनंदन भगवान ऋषभनाथ भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो। ऐसे ऋषभदेव भगवान की उपासना करने वाले समस्त जैन लोग आदिनाथ भगवान जो कि श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंध 4 के अंतर्गत उनकी साधना का पूरा वर्णन मिलता है। स्कंद 5 में भी उनका वर्णन मिलता है। ऋषभनाथ भगवान का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है, लिंग पुराण में मिलता है, शिव पुराण में मिलता है। ऐसे ऋषभनाथ भगवान का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो वो ऋषभदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार नग्न रूप से साधना की थी। उनकी नग्न साधना का उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है, लिंग पुराण में भी मिलता है कि भगवान ऋषभदेव ने नग्न रूप से साधना की थी। अर्थात उनकी नग्न साधना सर्वश्रेष्ठ मानी गई है और एक श्रीमद् भागवत पुराण प्रकाशित हुआ जिसमें उनका चित्र नग्न रूप में दिया गया है। और वैदिक परंपरा में भगवान ऋषभदेव की साधना को दिगंबरी साधना मानते हुए उन्हें अपना आदर्श भी माना गया है। हम यह कह सकते हैं कि भगवान ऋषभदेव अवतार थे और वो अवतार शिव के अवतार भी थे, वो विष्णु के अवतार के रूप में भी मान्य किया गया है। ऐसे भगवान ऋषभदेव ने अपनी आत्मा की साधना करते हुए अपने आत्मा के कल्याण के लिए चैतन्य साधना को महत्वपूर्ण दिया है। उनकी चेतना को जो समझ लेता है, उनकी चेतना को जिसने अंदर स्थायी रूप में अवतरित कर लिया है, जिन्होंने अपने उनकी बीतराग मुद्रा को देख करके अपने अंदर बीतरागता प्रकट करने का भाव पैदा किया है, ऐसे ऋषभदेव भगवान के जो उपासक हैं, वे उपासक दिशाएं ही जिनका अंबर बन जाती हैं, दिशाएं ही जिनके कपड़े बन गए हैं, ऐसे भगवान ऋषभदेव की उपासना करने वाले समस्त भक्त ऋषभदेव को अपना आधार बनाते हैं और ऐसे ऋषभदेव की उपासना से वे मुक्ति को मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मार्ग सुनिश्चित कर लेते हैं और यही मार्ग मोक्ष मार्ग कहलाता है। इसी के आधार पर यह जीव आत्म कल्याण की अपनी प्रशस्त भावना को साकार करता है और उनकी साकार भावनाएं जब तक नहीं हो पाती हैं जब तक कि ऋषभदेव की बीतरागता को व्यक्ति देखता नहीं है। आज हमें अवसर प्राप्त हुआ है कि हम ऋषभदेव की आराधना करें,
उनकी भक्ति करें और उनकी आराधना भक्ति करके हम अपने जीवन को भी पवित्र बनाने की कोशिश करें, क्योंकि सारे के सारे पापों को यदि कोई धो देता है तो ऋषभदेव की आराधना से जन्म जन्म के किए हुए पाप धुल जाते हैं